बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट और डिफरेंट पेयर के जोन के लिए मैं हाजिर हूँ। आज एफओएमसी है और आज आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मुताद तरीके से ट्रेड करनी है। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। सबसे पहले आपने नोट करना है, दो चीजें नोट करनी है। एक नोट करना है ट्रेंड और सेकंड आपने नोट करना है जोन और सीपी। ठीक है गाइस, आज का जो यूएसडी जेपीवाई का जो सीपी है 155.4 है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। इससे नीचे जाएगी तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि यूएस सेशन तक मार्केट डाउन साइड की तरफ ज्यादा प्रेशर डालेगी। जिस जगह पे खड़ी मार्केट, इस जगह से सेलिंग है और ये अगर मार्केट सीपी से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप सेल कर सकते हैं मार्केट 155.0 तक। और यहां से एक बाय और दूसरा ये फिबोनाची लेवल्स हैं आपके सामने 154.8 और 154.5। ये वैलिड डिमांड जोन है और ये स्ट्रॉन्ग एफओएमसी जोन है। तो मार्क एफओएमसी में आपने क्या करना है, यूएसडी जेपीवाई को डीप से बाय करना है। उससे पहले ये मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगी और एफओएमसी ने आपने इन डिमांड जोन से इसको बाय करना है। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। जैसे कि कल मैंने आपको गाइस बताया था और आप अच्छी तरह जानते हैं, कल जो जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो आपको फेयर वैल्यू गैप बताए थे। एक ये फेयर वैल्यू गैप बताया था, ये फेयर वैल्यू गैप दोनों मार्केट ने जो है ना वो पिन किए। ठीक है, तो आज क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। आज मार्केट के डिप से आपने बाय को प्रेफर करना है, नंबर वन पहली बात। दूसरी बात, इस वक्त जो मार्केट का सीपी है वो 835 के ऊपर है। मैं देखें 1 लाख को साथ शामिल नहीं करूंगा, सिर्फ अगली वाली वैल्यू बताऊंगा, आप बात को समझ जाए। 835.9 सीपी है, इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे। अगर इससे नीचे जाती है तो हम वेट करेंगे H1 के वापस रीटेस्ट और क्लोजिंग की तरफ, फिर हम इस एफओएमसी वाले लेवल से बाइंग की तो कर सकते हैं 97,000 से। और अगर इधर से मार्केट आज ड्रॉप हो गई बीटीसी की तो देन ये जबरदस्त सेफ जोन है आपका 95,000 से लेके 94,000 के आसपास। ठीक है जी। और अगर अगर इन एरिया से आपको बाइंग मिल जाती है तो एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना वो 4470 रह सकता है या फिर 6591 टारगेट रह सकता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा यूरो यूएसडी के ऊपर चलते हैं गाइस। तो यूरो यूएसडी आपको भी पता है कि अपोजिट करेंसी है डीएक्सवाई की। इस वक्त डीएक्सवाई थोड़ा गिर रहा है तो ऑफकोर्स ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है सीपी के ऊपर 1.04 to 84 इसका सीपी है। इसे अबव हम बाय करेंगे। यूएस सेशन से पहले ये बाय होगा और यूएस सेशन यानी एफओएमसी में ये वापस दोबारा से आपको सेलिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने एफओएमसी में इसको सेल करना है तो ऑफ कोर्स आप इस टारगेट को वेट कर सकते हैं 1.045 या फिर इस सेलिंग जोन, इन दो सेलिंग जोन के ऊपर से आप जो है ना वो क्या सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ना 1.04792 और अपर वैल्यू जो है ना 10.52 का एरिया रह सकता है। एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना 104.1 और दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना 103.9 रह सकता है। और अगर इससे नीचे मार्केट जो है ना वो चली गई इस डिमांड जोन तक, अपना सारा प्रॉफिट बुक करके इधर से हम बाइंग में बैठ सकते हैं। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी। इसका ट्रेंड भी बेरिश है तो ऑफ कोर्स फिर हम क्या करेंगे, टॉप से सेल को देखेंगे। इस वक्त बुलिश इनगल्फिंग बनी है, अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। सीपी से नीचे 1.02436 तो मार्केट के जाने का वेट करेंगे यहां तक, यानी 1.02493 इस एरिया से हम एफओएमसी में के टाइम पे क्या करेंगे, सेलिंग को प्रेफर करेंगे और एक्सपेक्टेड टारगेट जो रहेगा 1.24 रह सकता है। यूएस ऑयल काफी टाइम से आपको पता है बेरिश है और इस वक्त मैंने जितने भी टारगेट्स आपको सेल के दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। ये ट्रेंड लाइन स्टिल रेस्पेक्ट कर रही है। कल भी मार्केट इस एरिया से दोबारा ड्रॉप हो गई तो आज मेरा ये मानना है कि पहले ये डाउन साइड की तरफ जाएगा। यूएस सेशन और एफओएमसी में मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाके अगेन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। 73.4 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे अबव आपको जितना टॉप से सेल मिले यूएस ऑयल को सेल पे ही फोकस करें, क्योंकि इसको मजीद माइट में पॉसिबल ये नीचे जाए। तो बेहतरीन सेलिंग के लिए आपने रेजिस्टेंस वन आर आर लेवल 1 2 और इस कोर सेल का वेट करना है। ठीक है, और अगर मार्केट इस एरिया तक आती है तो यहां से आप अपनी बाइंग रीजन देख के बाइंग भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं
सिल्वर के ऊपर। तो गाइस सिल्वर इस वक्त सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। मार्केट आफ्टर 29 मिनट के बाद एक बेरिश इनगल्फिंग बनाएगी H1 के ऊपर। रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट 30.2, यहाँ से दोबारा से अगर इसी डायरेक्शन में क्लोज होती है तो फिर मार्केट पहुंच सकती है 30 के आसपास। ठीक है, आज के दिन जितना डीप से आपको बाय मिले इतना आपने इसको बाय करना है, क्योंकि सिल्वर का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। तो पहला जो 30 और दूसरा जो है ना वो 29.8 और तीसरा जो है ना ये डिमांड जोन है 29.7 का। अगर इन एरिया से आपको बाइंग मिलती है तो आप बाइंग करके एक्सपेक्टेड टारगेट 30.5 और 30.8 तक कर सकते हैं। आई होप कि आज के दिन भी आपको डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट भी काफी बेनिफिट देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।